नमस्कार दोस्तों, प्रतिभा मलिक एक बार फिर से आपके सामने। आज मैं जिस टॉपिक पे बोलने वाली हूँ ना, वो इतना सैड और सेंसिटिव टॉपिक है कि लेकिन एट द सेम टाइम बहुत इंपॉर्टेंट भी है अपनी सोसाइटी में डिस्कस करना। ये बहुत प्रिवेलिंग है अपनी सोसाइटी में, ऐसा हो रहा है एंड बहुत लोग इस पे बात नहीं कर रहे हैं, और अगर बात कर रहे हैं तो कुछ बहुत अच्छे सॉल्यूशंस मुझे नहीं नज़र आए। टॉपिक जो है वो आज का है कि बच्चों के अंदर सुसाइड जैसी टेंडेंसीज क्यों आ रही हैं, और कुछ बच्चे डिप्रेशन, एंग्जाइटी, लोनलीनेस और ये सब, और कुछ एक्सट्रीम केसेस में सुसाइड जैसा एक्सट्रीम स्टेप क्यों ले रहे हैं। अब देखिए, मैं आपको बताती हूँ, मैक्सिमम मैं इस चीज़ को एकेडमिक्स और पढ़ाई और प्रेशर से मैं रिलेट करने वाली हूँ। हाँ, सोसाइटी के अदर रीजंस भी होते हैं। स्टूडेंट्स में जो रीज़न सबसे बड़ा रोल प्ले करता है वो है पढ़ाई का प्रेशर, वो नहीं झेल पाते। अब देखिए, इस चीज़ में ना पेरेंट्स प्लीज़ ध्यान से सुनिए, बिना ऑफेंड हुए सुनिए, और ये बात सोचिए कि जब 16, 17, 18 साल तक वो बच्चा आपके पास था, आपके घर में था, 12वीं कर रहा था, तब आपको समझ नहीं आया वो किस लायक है। वो 50% वाला बच्चा है कि 30% वाला कि 90% वाला। आपको लगता था कि हमारा बच्चा 50-60% तो नेचुरली ला सकता है, कोचिंग लगा देंगे, पुश करेंगे तो 60, 70, 80 तक पहुंच जाएगा, फिर कोटा भेज देंगे या दिल्ली भेज देंगे या कोई बहुत अच्छी कोचिंग एकेडमी में भेज देंगे, तब वो 90% तक भी ले आएगा और शायद IIT और नीट जैसे एग्जाम्स भी क्रैक कर देगा। ये होती है पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन। जितना पैसा लगाएंगे, जितनी बेहतर कोचिंग देंगे, उतनी बेहतर रिजल्ट आएंगे। पर आपको लगता है ऐसा होता है? मैं आपके ऊपर पैसा लगाऊं या आप अपने ऊपर पैसा लगाएं और बेहतर कोचिंग ले, क्या आप इंडिया के सबसे टफ एग्जाम्स फाड़ देंगे, सबसे टफ एग्जाम्स निकाल देंगे आप? पर ऐसा नहीं होता, ये रियलिटी है, ऐसा कभी भी नहीं होता। ये बात आप मान लीजिए कि जो बच्चा अपने कंफर्ट जोन में 50-60% ला रहा है, वो पुश करके, वो पुश चाहे पेरेंट्स का प्रेशर है, ट्यूशन्स हैं, कोचिंग्स हैं, कुछ भी, डंडे मारना है, कुछ भी है, आप सारे साम दाम दंड भेद लगा लो उस चीज़ में, वो 60-70 वाला बच्चा ना 80 तक पहुंचेगा, 90 नहीं पहुंचेगा वो कभी भी। 50 वाला बच्चा 60 पहुंचेगा, 60 वाला 70, 70 वाला 80, बस ये है उस प्रेशर और पुश की रिजल्ट, इसके अलावा नहीं पहुंचेगा। तो आप सोचोगे कि तो क्या बच्चों को पुश करना गलत है? ना पुश करें बच्चों को, 50 वाले बच्चों को 50 पे पढ़ा रहने दे, नहीं, करो, पुश करो, एक कंफर्टेबल लिमिट तक पुश करो, क्योंकि सबको थोड़ा प्रेशर चाहिए होता है। यू परफॉर्म बेटर जब आप थोड़े प्रेशर में होते हो, ये भी बात फैक्ट है। पर 50 का 60 ले आया ना वो प्रेशर डाल के, अब 60 का 80 मत करने की सोचो। दैट इज माई पॉइंट। प्रेशर बस इतना डालो कि 50 खुद से ला रहा था, थोड़ा प्रेशर डाला, 60 आ गए, बस खत्म। बस अब एज अ पेरेंट एंड एज अ टीचर ऑल्सो ये बात डिसाइड करने की है कि ये बच्चा 50-60% वाला है, क्या किया जाए? 70-80 के लिए पुश नहीं किया जाए। इस 50-60 में क्या हो सकता है मार्केट में? इस 50-60 में इसके क्या स्किल सेट डेवलप किए जा सकते हैं? ये कौन सा काम कर सकता है? मैं आपको एक एग्जांपल से ये बात समझाती हूँ। हाँ, कि एक बंदा था ऐसे ही कुछ 20-30% वाला था, वो तो कुछ नहीं हुआ स्कूल कॉलेज में, लिटरली बता रही हूँ, ये एकदम लाइव एग्जाम्पल है मेरी लाइफ का। तो कुछ नहीं हुआ, तो पेरेंट्स का भी कुछ बहुत अच्छा वो था नहीं, पैसे वैसे का सेटअप, तो उन्होंने कहा कि भैया जो करना है कर ले, इतनी पढ़ाई वढ़ाई तो की नहीं तूने, अब देख ले कुछ काम धंधा शुरू कर ले, फैमिली को सपोर्ट भी करना है। तो उस बंदे ने चाय बनानी शुरू कर दी, लिटरली उसने चाय बनानी शुरू कर दी, सब्जी मंडी के आसपास कहीं पे एरिया था, क्राउडेड एरिया, तो चाय की दुकान ठीक चल गई। चाय के साथ साथ धीरे धीरे वो स्नैक्स आइटम एक दो वो भी रखा। तो कुछ टाइम बाद उस बंदे की जो मंथली इनकम थी वो 40-50 हज़ार टाइप हो रखी थी। अब किसी ने पूछा कि फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं भाई, सारी उम्र चाय ही बेचनी है क्या? कहते नहीं, चाय क्यों बेचनी है, मैंने कॉफ़ी भी बेचनी है, मैंने मिल्क शेक भी बेचना है, मैंने सैंडविच भी बेचना है, मैंने मैगी भी बेचनी है, मेरे को अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है। उसको कुकिंग के नाम पे 10, 15, 20% आता था, उसी में उसने अपनी दुकानदारी जमा ली, उसी में अपना फ्यूचर एक्सपेंशन भी कर लिया। वो 20% कुकिंग को 30% कर देगा, 40 कर देगा, पराठा भी बना लेगा, छोले पूरी बना लेगा, छोले भटूरे बना लेगा, कुछ 30-40% तक ले जाएगा अपने कुकिंग को। उसको 100% कुकिंग नहीं आती, उसको बस 10-20% से स्टार्ट किया था, हद मार के एक्सपेंड करके 30-40 तक ले जाएगा और उसकी लाइफ बढ़िया निकल जाएगी। कोई टेंशन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, एंग्जाइटी नहीं, सुसाइड जैसी चीज़ का तो वो कभी सोचेगा भी नहीं। एवरी टाइम ही विल थिंक कि मैं अपने इस ठेले को एक छोटी दुकान कैसे बनाऊँ और उस दुकान को रेस्टोरेंट कैसे बनाऊँ, और मे बी बाय द एंड ऑफ द लाइफ टाइम वो एक रेस्टोरेंट बन जाए और फिर उसके बच्चे उस रेस्टोरेंट को एक होटल बना दे, एंड दैट्स हाउ इट गोज। उसके बाद इतना सा स्किल था, उसने इतना सा यूज़ किया और उसका ठीक चल गया। एंड यू वोंट बिलीव मी कि उस बंदे की जो लाइफ टाइम इनकम्स रहेंगी ना, वो एक एवरेज इंजीनियर से ज़्यादा रहेगी। एवरेज इंजीनियर से ज़्यादा कमाएगा वो चाय वाला, ये फैक्ट है, ये कहीं पे भी फैक्ट है ये तो।
क्योंकि इंजीनियर से भरमार में निकल रहे हैं, उनका स्किल सेट नहीं है, उनका इंटरेस्ट नहीं है, उनको 1% का भी इंटरेस्ट ही नहीं है उस फील्ड में, एंड स्टिल इंजीनियर्स वी आर प्रोड्यूसिंग लाइक एनीथिंग। दूसरी बात, आप मेरी बात सुनिए कि जितना भी आपका बच्चा कंफर्टेबल कर सकता है, कंफर्टेबल खुश रह के शांत रह के कर सकता है, उस चीज़ पे फोकस कीजिए और देखिए कि मैं इतने में क्या कर सकती हूँ अपने बच्चे के साथ। सोचिए, अगर खुद को इतना नॉलेज और इतना एक्सपोजर नहीं है तो काउंसलर्स बैठे हैं इस चीज़ के लिए कि मैं अपने बच्चे को किस फील्ड में डालूँ। थोड़ा प्रोफेशनल हेल्प लीजिए, टीचर्स की हेल्प लीजिए, पर ये एज अ पेरेंट आपकी ड्यूटी है, आपका कर्तव्य है ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मेरे बच्चे की कितनी औकात है और उस औकात के अकॉर्डिंग ये क्या क्या काम कर सकता है। ये नहीं कि भैया कोई बात ही 60 आ जा रहे हैं ना, अगली बार 65 लेके फिर 70 लेके फिर 80 लेके फिर 100 हो जाएंगे एक दिन। ऐसा नहीं होता है, दिस इज नॉट द रियलिटी, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। मैं एक और आपको एग्जांपल से सिखाती हूँ। सपोज आपका बच्चा अगेन यही 50-60, नॉर्मली बच्चे एवरेज होते हैं, कोई बहुत कम बच्चे होते हैं जो बहुत नालायक होते हैं, बहुत कम बच्चे होते हैं जो बहुत होशियार होते हैं, नॉर्मली यही लायक करते हैं, 50-60-70 वाले बच्चे होते हैं मैक्सिमम। तो अगेन आपका बच्चा भी वैसा ही है, आपको भी बहुत नालायक भी नहीं मिला, बहुत अच्छा बच्चा भी नहीं मिला, तो ठीक है, एक एवरेज बच्चा आपको मिला एकेडमिकली। आपको लग गया कि 50-60% वाला बच्चा मेरा तो कुछ बहुत IIT और डॉक्टर और ये सब में डालने का कोई फ़ायदा है नहीं। आपने उसको बचपन से गाइड किया कि एक काम किया कर, दुकान है, अपनी दुकान पे आके बैठा कर शाम को, मैथ्स भी तेरा अच्छा है और दुकान का एक्सपीरियंस ले, क्योंकि आपको लग गया कि फ्यूचर में शायद इसको यही करना पड़ेगा। तो उसने कहा कि ठीक है, और वो इंटरेस्टेड है दुकान में बैठने में, अपना 1-2 घंटा दुकान पे बैठ के आता है, वीकेंड पे 3-4-5 घंटे भी बैठ रहा है, और फेस्टिवल सीजन है या कुछ ऐसा सीजन है तो ही इज़ गिविंग मोर टाइम ऑल्सो। फिर आपने 12वीं के बाद उसको ऐसा कुछ मैनेजमेंट कोर्स करा दिए, BBA टाइप का, फ़ौरन भेज दिया अच्छे एक्सपोजर के लिए, अच्छी एजुकेशन के लिए। फिर वो बच्चा जब 22-23-25 साल का हो जाता है, एजुकेशन कंप्लीट हो गई है उसकी, उस बच्चे के पास ना ऑलरेडी 10-12 साल का एक्सपीरियंस है, वो एज पे है। अब उस टाइम पे जो भी बंदा मार्केट में एंटर करेगा ना उसके साथ, ये ऑलरेडी उन लोगों से ब्रिलियंट है, क्योंकि इसके पेरेंट्स ने बहुत पहले पहचान लिया था कि ये कुछ ऐसा ही करने वाला है, तो इसको ऑलरेडी यहाँ पे ढाल देते हैं, एक सांचे में ढाल देते हैं। जो लाइफ टाइम फादर ने एक दुकान खड़ी की थी, अब ये बच्चा उस दुकान का मोल बना सकता है, ही हैज़ दोज कैपेबिलिटीज़, क्योंकि पेरेंट्स ने टाइम पे कैपेबिलिटीज़ पहचान ली। एंड ऐसा होता है, ये बच्चा कभी भी डिप्रेशन, एंग्जाइटी, लोनलीनेस वगैरह में नहीं जाएगा, एटलीस्ट करियर वाइज। हाँ, लाइफ में दूसरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बट करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये नहीं जाएगा। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है सब पेरेंट्स से कि आप प्लीज़ समझो कि आपका बच्चा किस हद तक कंफर्टेबल है। अगर आप एक 60-70% वाले बच्चे को एक कंपटीशन में बिठा रहे हो, जहाँ पे उसके बाजू में 90% वाला बच्चा बैठा है, 99% वाले बच्चे बैठे हैं, क्योंकि यूजुअली जो नीट का एग्ज़ाम है या IIT का एग्ज़ाम है या जो भी मेजर बड़े एग्जाम्स हैं, इनमें ये वैरायटी है बच्चों की, 50 वाला भी बैठा है और 99 वाला भी बैठा है। तो आप देखिए, पहली बात तो उनमें सीट्स इतनी कम है, IIT लगा लो, नीट लगा लो, कैट लगा लो, कोई भी बड़ा एग्जाम लगा लो, सीट्स बहुत कम है एज़ कम्पेयर कि जितने बच्चे उनको देते हैं। ये जो UPSC का एग्जाम है, गवर्नमेंट सर्विसेज हैं जो भी हैं, और उसमें एक इतनी बड़ी रेंज है बच्चों की, 50% वाला भी दे रहा है, 99% वाला भी दे रहा है। 50% वाला ऑलरेडी इनको देख के नर्वस हो गया है कि इनके सामने मैं कहाँ टिकूंगा। फिर भी वो पेरेंट्स के प्रेशर से कोशिश कर रहा है कि पैसा भी लगा रहे हैं, कोचिंग भी आ रहा है, प्रेशर भी आ रहा है, सब आ रहा है, कोशिश कर रहा है, नहीं हो रहा है इससे इनके मुकाबले का, क्योंकि ये बंदा कंफर्टेबली कर रहा है, इसके 99 कंफर्टेबली आ रहे थे। ये इसको कुछ इसका कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो ही नहीं रही है इसको ये सब करने में, इसको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। इसको लग रहा है यार मैं इससे ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा लायक हूँ, इससे ज़्यादा बढ़िया कोचिंग ले रहा हूँ, सब इससे बेटर कर रहा हूँ, मेरा रिजल्ट इससे बेटर फिर भी नहीं आ रहा है, प्लस पेरेंट्स का प्रेशर, तो बच्चा कहाँ जाएगा। सोचिए, बच्चे एक्सट्रीम स्टेप्स इन्हीं सिचुएशंस में लेते हैं, बहुत गलत आदतों में भी पड़ जाते हैं। बहुत बच्चे इस एज में फिर सिगरेट, ड्रग्स एंड ड्रिंक्स एंड बहुत ज़्यादा गलत फ्रेंड सर्कल में घुस जाना, प्रेशर हैंडल खुद से नहीं हो पा रहा है तो, और कुछ बच्चे एक्सट्रीम केसेस में सुसाइड भी कर लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा सैड रियलिटी है। एंड एक और इस बात में यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि जो भी बच्चे सुसाइड करते हैं ना, ये यूजुअली शरीफ बच्चे होते हैं, अच्छे बच्चे होते हैं, डिसिप्लिन्ड और माँ बाप की सुनने वाले बच्चे होते हैं। वरना बच्चे ऐसे भी होते हैं, इसी ग्रुप की बात करूँ, इसी ग्रुप में ऐसे बच्चे भी हैं जो घर से निकलना था इसलिए कोचिंग लेने आ गए, माँ बाप के पैसे उड़ा लेते हैं, गर्लफ्रेंड बना लेते हैं, दोस्तों के साथ सिगरेट पी लेते हैं, पैसा वैसा उड़ा के फिर वापस चले जाएंगे, घटिया से इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे, फिर वहाँ पैसा उड़ाएंगे, फिर डिग्री लेके फिर घर पे बैठ जाएंगे, फिर पापा को बोलेंगे 2, 15, 20 लाख रुपए, फिर दुकान खुलवा देंगे पापा।
ऐसे बच्चे ज़्यादा हैं, बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जो रियल में पेरेंट्स के प्रेशर को फील करते हैं कि नहीं मेरे पेरेंट्स का सपना था, नहीं मेरे पेरेंट्स ने बहुत मेहनत की है, नहीं मेरे पेरेंट्स बहुत गरीब हैं फिर भी मुझे पढ़ा रहे हैं। बहुत कम बच्चे हैं जो इन चीज़ों को वैल्यू करते हैं, और जो बच्चे वैल्यू करते हैं वही सेंसिटिव होते हैं, एंड अल्टीमेटली दे एंड अप डूइंग सुसाइड। पेरेंट्स के लिए इससे बड़ा लॉस नहीं हो सकता कि एक बच्चा खो दिया और उस खोने के बाद ये एहसास हुआ कि शायद उस बच्चे को समझ नहीं पाए। ये था मेरा आज का टॉपिक। आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताइएगा, और बने रहिए। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।